बचपन से ही इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि हमारे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होगा तो हम पहुंचेंगे कहाँ, हमारी यात्रा जाएगी कहाँ। हम अपनी यात्रा जाने की बात छोड़िए, हम अपनी यात्रा शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले लक्ष्य यानी उद्देश्य निर्धारण जरूरी है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक होता है। मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी के दो लक्ष्य हैं। जी हां, दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य वो है जो हमारे अंदर अंतर्निहित है, हमारे अंदर विद्यमान है, इनहेरेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसे भगवान ने फिट करके भेजा है हमारे अंदर। ऐसे कुछ गुण हैं जो स्वाभाविक हैं, और वो गुण जो हैं किसी लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। लेकिन उस इशारे को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि उनका जन्म इस कारण से हुआ है, इस उद्देश्य के लिए हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिसने उस उद्देश्य को पहचान लिया वो फिर अपना नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा के जाते हैं। लेकिन हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा वो है जो हम अपने परिवार, समाज और ज़रूरतों के मुताबिक बना लेते हैं। जो भी समय की ज़रूरत है, रोज़गार जिसको कह लीजिए, या समाज में जो चलन है, जो भेड़ चाल जिसको कह लीजिए, उसके अनुसार हम कुछ बन जाते हैं, कोई नौकरी पा लेते हैं। वो हमारा दूसरा उद्देश्य है। देखिए, सुनहरे भविष्य का सपना किसका नहीं होता? सभी चाहते हैं कि मैं एक आलीशान जिंदगी का मालिक बनूं। लेकिन सभी के सपने पूरे तो नहीं हो जाते। कितने लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं? बहुत कम लोगों के। लेकिन ये जो बहुत कम लोग हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने अपने सपनों की सच्चाई को स्वीकार किया है, उस पर विश्वास किया है, तभी उन्होंने उस उद्देश्य को पाया है। लेकिन हमारी आज की जो वीडियो है, इसका टाइटल तो कुछ और ही, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल कैसे हासिल किया। हम तो कुछ और ही कहानी कहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी ये जो बातें हैं ना, उस गोल्ड मेडल के अंदर छिपी जो मेहनत है, उस मेडल के अंदर जो सोच छिपी हुई है, आज हम उस सोच की बात कर रहे हैं, उस प्रेरणा की बात कर रहे हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है, वो इसलिए संभव हो सका है क्योंकि उसने अपने इनहेरेंट उद्देश्य को फॉलो किया है। जिस दूसरे उद्देश्य की बात हम कर रहे थे, वो तो उसकी नौकरी है जो चल रही है, चलती रहे। नौकरी चलती रहती है जब तक आदमी 60 साल का नहीं हो जाता, चलती रहेगी। ये तो रूटीन है। उद्देश्य जो होता है वो रूटीन नहीं होता, वो खास होता है। उसको पाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अब नीरज जी को देखिए, 23 वर्ष के हैं, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब ये थोड़ी है कि 55 में जाके प्रमोशन होनी थी, अभी तो इनको क्वालिफाई होते, फिर कभी ब्रॉन्ज मिलता, सिल्वर मिलता, जब 55 के होते तब गोल्ड मिलता। ऐसा नहीं है। उद्देश्य कभी भी हासिल किया जा। उन्होंने हर उस रुकावट से लड़कर अपने सपनों के भविष्य के लिए खुद को समर्पित किया। इसलिए अगर आप अपने सपनों की सच्चाई के आईने में खुद को देखना चाहते हैं, तो पहले उन पर विश्वास करना सीखिए। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो साहस करते हैं, और जब साहस करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ संभव है। फिर असंभव शब्द जो है उसके कोई मायने नहीं रह जाते, वह विलुप्त हो जाता है। रह जाता है सिर्फ आपका नाम, आपकी मेहनत, आपकी प्रेरणा, आपके सपने जो आपने सच कर दिखाए।